जय हिंद साथियों, हम लोग आज फिर एक बार समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं। ये समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का ये तीसरा वीडियो है। आपको हम कहे थे कि इनके जो समाकलन है, समाकलन के कम से कम 3 से 4 वीडियोज मिल सकते हैं। तो आप धैर्य को बनाए रखिएगा। शायद ये आज समाकलन का लास्ट वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो हम समय को ध्यान में रखते हुए सीधे शुरू करते हैं सवालों को। देखिए वो सवाल दिया यहाँ पर। आज का पहला सवाल कह रहा समाकलन 6x+7 बटे करड़ी में x-5 और x-4 और क्या है dx। ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सवालों को हम क्या करेंगे 6x+7 और dx। सबसे पहले जो हर में दिया गया है इसको हम अलग करेंगे, मतलब इसको जो ब्रैकेट में दिया है ना, इसको ब्रैकेट को हल कर देंगे। ठीक है, गुणा करिए x² - 4x, यहाँ करेंगे तो 5x, हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस 5 चौके 20। ठीक है, तो इसको हल करिएगा 6x+7, ठीक है ना, और बटे ये क्या है x², 5 4 9x और प्लस में कितना है 20 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो बन गया। इसके बाद जब इस ब्रैकेट वाले को हम हल कर लेंगे तो इस यहाँ पे ये जो अंश होता है, अंश को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में अलग करते हैं। कैसे कि इसको देखिए अगर t मानेंगे तो क्या होगा, इसका होगा हो जाएगा 2x माइनस में 9, जो कि ऊपर है नहीं। तो इसी को प्राप्त करने के लिए इसको अलग करेंगे। तो इसके लिए नियम होता है क्या, देखिए अंश बराबर m/dx हर प्लस में n होता है। ठीक है, तो सभी आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए अंश का मान कितना दिया है 6x+7 m/dx हर कितना है x² माइनस में 9x प्लस में 20 और प्लस n। हर का मतलब खाली अंदर वाले लेंगे संख्या, ठीक है, करड़ी नहीं लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 6x+7 बराबर m/dx। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x माइनस में कितना 9 प्लस में n। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करेंगे, देखिए 6x+7 गुणा कर दिए 2mx प्लस 9m प्लस में क्या है m, यम यहाँ पे n रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x के गुणांक कितना यहाँ पर है 2m। ठीक है, ये कितना यहाँ पे x का गुणांक 6 है, यहाँ m का मान कितना हो जाएगा 2/3 6। ठीक, ऐसे यहाँ देखेंगे तो जो माइनस में 9m है अब प्लस में n अब बराबर 6 बराबर क्या है 7 है, कितना 7। तो यहाँ पर अगर हम n की बात करेंगे तो 7 माइनस क्या बन जाएगा प्लस m। अब यहाँ रखिएगा तो 7 प्लस 9 m का मान कितना होगा 3। देखिए यहाँ पे 7 प्लस 9 तरीके 27 और 27 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m और n का मान निकल गया। अब यहाँ समाकलन करेंगे फिर से एक बार। अब इसी m और n के मान को इसमें रखेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा रख देते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं ना, इसके नीचे कर लीजिएगा। लेकिन 6x+7 बराबर m का मान कितना है, समीकरण 1 में रखेंगे, m का मान कितना है 34 और 2x - 9 प्लस n का मान कितना है, n का मान 34 है ना, गलत हो गया वो, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ कितना रहेगा n का मान 34। ठीक है, देखिए m का मान 3 निकाले, n का मान कितना निकाले हैं 34, यही पर रख देंगे। अब इसके जगह पर क्या ये पूरा रखना पड़ेगा, इसके जगह पर ये पूरा रखना पड़ेगा, रखिए। देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे 3 कोष्टक में 2x - 9 प्लस 34 बटे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में कितना है 20 है। कर इसको अब हल करिए, ये क्या है dx। इतना बात समझ में आया कि जो अंश होता है अंश को हम अलग कर देंगे। अब इसको हल करते हैं। देखिए 3 को निकाल देंगे बाहर, हो जाएगा 2x माइनस 9 अब बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और क्या है dx। ठीक, प्लस इसका अलग कर देंगे, 34 को बाहर कर देंगे, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और क्या हो जाएगा dx। ठीक, तो समझिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ओवर टी मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉलम क्या होगा 2x और 9x का माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यही पे मान लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर क्या मान लेंगे टी। तो इसका अवकलन करेंगे 2x माइनस में 9 x का dx और t का dt रखिए वहाँ पे। देखिए 3 बाहर है, ये पूरा हटा देंगे और वहाँ पर लिखेंगे dt। ठीक, और अंडर रूट में क्या है t, बात खत्म, प्लस 34। यहाँ देखिए क्या है, एकर ऐसे कोनो मतलब ना है, तो यहाँ हम बनाएंगे हमेशा पूर्ण वर्ग। जब जब आएगा तो क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग। ये खुद ही अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तब पूर्ण वर्ग का नियम क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि है। फिर यक्स के गुणांक का आधा करिए, मतलब 9 का आधा कितना होगा 9 बटे के 2, और उसी को एक बार जोड़िए 9 बटे 2 का स्क्वायर और एक बार घटाइए, अब प्लस में कितना है 20। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 3, 1 बटे करणी में x का अवकलन होता है समाकलन 2 करणी में x यानी 2 करणी में t है तो क्या हो जाएगा t। ठीक है, प्लस 34। देखिए 1 बटे करणी में ये तीनों मिला के बनाएंगे होल स्क्वायर यानी x माइनस 9 बटे 2 का स्क्वायर, 9 9 81, 2 दूना के 4, अब प्लस में कितना है 20 और क्या है dx, क्या है dx। ठीक, समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ देखिएगा 3 दूनी के 6 करड़ी में t प्लस कितना है 34। तो देखिए यहाँ जब ऐसा सवाल आ जाए ना, यहाँ माइनस प्लस, तो एमएस क्या करते हैं कि हमेशा ही जो माइनस है इसको कॉमन निकालेंगे तो सवाल में गलती नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए dx अपान यहाँ आपका क्या है करड़ी के अंदर x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 81 बटे के 4 प्लस बन जाएगा, ये प्लस में तो क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए 6 करणी में t प्लस 34 dx अपान अंडर रूट x माइनस 9 बटे 2 का स्क्वायर। देखिए 20 चौके 80, 20 चौके 80, 81 में से 80 गया तब 1 बटे के 4। ठीक है, 6 करड़ी में t प्लस 34 dx अपान अंडर रूट x माइनस 9 बटे के 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर, 6 करणी में t प्लस 34। देखिए ये फार्मूला बन रहा है, पता है क्या बन रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बटे, तो इसका समाकलन पता है 1 बटे के 2 नहीं यहाँ पे 1 बटे 2 नहीं था, होता है लॉग x प्लस करणी में जैसे का तैसे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, क्या लिखेंगे इनको लॉग x, ठीक है, फिर प्लस करणी में जैसे का तैसे यानी x माइनस 9 बटे 2 का स्क्वायर माइनस
1/2 का स्क्वायर मॉड में प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 6 करनी में t प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस, ये पूरा हल करेंगे तो यह न बनेगा क्योंकि इसी को बना है, ये पूरा बना देंगे। यक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में कितना 20, अब प्लस में क्या लगा देंगे c। अब यहाँ t का मान क्या है, t का मान रखिएगा, देखिए यहाँ पर t का मान हम लोग यहाँ माने थे, ये है ना, ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20, अब प्लस 34 log मॉड में x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, ये पूरा छाप लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में क्या है c। इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं, इनको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, का 3x माइनस 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस कितना दिया है 3, ठीक है, और dx। देखिए जब नीचे वाले का ना, नीचे वाला जब यहाँ गुणनखंड के रूप में होता है तो वो हमेशा लगता है आंशिक भिन्न, क्या लगेगा आंशिक भिन्न। तो इसको व्यवस्थित कर लीजिए, देखिए 3x माइनस 2 बटे, एक घात वाले को हमेशा आगे लिखेंगे ना, x प्लस 3 और x प्लस 1 का क्या बन जाएगा स्क्वायर और क्या है dx। यहाँ क्या करते हैं कि इनको अलग करेंगे, तो नियम होता है, देखिए 3x माइनस 2 आप पढ़े भी हैं, ठीक है, और बाकी सब छाप देते हैं 1 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए a बटे कितना लिखते हैं, पहला वाला, एक घात हो तो एक लिखेंगे, ठीक है, और जब दो घात हो, क्या घात हो, दो घात, x का पावर 2 हो तो लिखते हैं b बटे के पहला गुणनखंड क्या है x प्लस 1। अब दूसरे घात में पहुंचेंगे तो c बटे के x प्लस 1 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर होता 3 लिखते कि d बटे के 3, अगर होता है 4 तो e बटे के पावर 4, ठीक है, ऐसे अलग कर देंगे। तो इसको हल करते हैं, देखिए a ब्रैकेट में इनका एलसीएम लेंगे तो ये पूरा होगा ना, x प्लस 3 और x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भागा देंगे कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका भागा दे देंगे तो आपका बचेगा b, यहाँ पे b और x प्लस 3 और x प्लस 1, यहाँ जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल x प्लस 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ क्या है 3x माइनस 2 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इससे पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 3x माइनस 2 बराबर a कोष्टक में, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको व्यवस्थित भी कर लीजिए, इतना, देखिए 3 b है, b कोष्टक में x प्लस 3 और x प्लस 1 और c कोष्टक में x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका मेन समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 3x माइनस 2, अब इसको हल करेंगे, ठीक है, बनाएंगे समीकरण, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम बातें यहाँ हैं। गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस में x एक कम x प्लस 3 एक कम 3x और प्लस 3 एक कम 3, और c का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cx प्लस 3c, cx प्लस 3c, ठीक है, देखिए 3x माइनस 2, ठीक है, थ्री एक्स माइनस 2 और गुणा करिए a एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस प्लस 2ax, ठीक है, फिर प्लस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में क्या है बी एक्स स्क्वायर, यक्स 3 एक 4 तो प्लस 4 bx
प्लस इसमें गुणा करिए 3b, यहाँ क्या है 3x प्लस 3c। ठीक है, इसको छापिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है और कहीं नहीं है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी और एक्स का स्क्वायर। और x देखिए यहाँ पे क्या है 2a प्लस 4b प्लस c, अब बाहर x। और यहाँ देखिए अकेला कौन है, a है, अकेला कौन है और 3b है और क्या है 3c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा तुलना करेंगे। देखिए ना एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ दिया है a प्लस बी, ए प्लस बी, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है या ना है, तो एक मान क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस 4b और माइनस में c, नहीं प्लस c। यक्स का गुणांक है यहाँ, यक्स का गुणांक 3 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए अकेले में कौन है, a प्लस 3b प्लस 3c, अकेले में है -2, माइनस में 2। समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को अगर हम लोग हल करें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसका एक नियम भी है जो हम लोग यहाँ पे छोड़े हैं। ठीक है, क्या है कि जब दो अलग अलग गुणनखंड दिए गए हो ना, तो उनको 0 मान लेते हैं, तो मान बड़ा आसानी से निकलता है। तो इसको और हम समीकरण नंबर ए का नाम रखें, एक ले देंगे समीकरण ए से, समीकरण ए से। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मान निकलेगा, वो बड़ा आसान है। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी कोष्टक में यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 1 और क्या है सी कोष्टक में यक्स प्लस 3 है। ठीक, अब देखिए ये गलत हो गया ना, यहाँ देखिए x प्लस 3 एक बार 0 मान लेंगे और x प्लस क्या है 1 है, बस यही दो गुणनखंड है, दोनों को बारी बारी 0 मानेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं 0, क्या माना 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। कर जहाँ जहाँ x वहाँ का रखेंगे माइनस में 1। देखिए 3 माइनस में 1 प्लस माइनस में क्या है 2 बराबर a, इसको हमने क्या मान लिया पूरा 0 प्लस बी कोष्टक में x माइनस नहीं x का मान क्या रखना है -1 प्लस में 3 है, और x प्लस 1 को हमने क्या मान लिया है 0 प्लस c कोष्टक में x का मान क्या है -1 और प्लस में क्या है 3। देखिए 3 एकम 3 माइनस में -2। ठीक, देखिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 में 1 गया तो 2 बचेगा एंड 2c, 3 2 5 बराबर 2c, तो c का मान कितना होगा -5/2। ये ए बी सी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा, अब लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0, ये मान लेंगे x प्लस 3 बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रखिएगा, तो x की वैल्यू कितना निकल कर आएगी -3, कितना आएगी -3। तो यहाँ रखिए ना 3 -3, अब माइनस में कितना है 2। यहाँ देखिए a कोष्टक में यहाँ रखेंगे -3 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब सब समझिएगा x प्लस 3 0 माने हैं तो 0 हो जाएगा, यो 0 हो जाएगा, यानी खाली यही बचेगा। तो आगे क्या लिखे, ठीक है, देखिए 3 3 के 9 -2, यहाँ देखिए -3 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 दूना के 4। देखिए 9 2 11 बराबर 4 a, तो a का मान कितना होगा -11/4। देखिए a और c का मान निकल गया बिना समीकरण को हल किए। अब देखिए इसी a और c के मान को कहीं रख देंगे, b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर
1 से। क्यों? क्योंकि 1 में a है ना, यानी कि a का मान कितना है 11/4 प्लस में b अब बराबर 0, तो b का मनवा कितना हो जाएगा 11/4। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं ए बी सी का मान, जो कि सबसे आसान तरीका है। ठीक है, उम्मीद करते समझ रहे हैं, अब समझ रहे होंगे आप लोग। तो फिलहाल इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे अभी। देखो आगे देखते हैं। इसी को अलग करना था, ठीक है। अब यहाँ कुछ करना ही नहीं है, अब लिखेंगे सीधे समाकलन। ठीक है, मान रखिएगा ए का वैल्यू कितना हो माइनस, सबका अलग अलग समाकलन कर देंगे। ए का मान -11/4 आया है, कितना है -11/4, 1/x+3 dx। फिर b का मान कितना है 11/4, 1/x+1 और क्या है dx। c का मान कितना है -5/2, ठीक है, और 1/x+1 का स्क्वायर और क्या है dx। देखिए इनका समाकलन करना बड़ी आसान होता है, बस रह गई बात कि इनको अलग कैसे करें, यही कठिन होता है। ठीक है, अब इसको हल करिएगा। -11/4 1/x का क्या होगा log x, प्लस 11/4 1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस 1। देखिए -5/2 1/x स्क्वायर का जो समाकलन होता है, आप इसको एक फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं, -1/x होता है। ठीक है, यानी कि -1/x का मतलब क्या है x+1 और प्लस में क्या है c। इसको यही देख लेते हैं। तो देखिए वो 11/4 कॉमन है दोनों में, तो थोड़ा प्लस को लिखते हैं पहले और माइनस को बाद में। ठीक है, यहाँ आपको हो जाएगा log मॉड में x+1 माइनस यहाँ log x+3 और माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 5/2 कोष्टक में x+1 प्लस में c, 11/4 लॉग का नियम में करते हैं माइनस से, तो क्या होगा माइनस में क्या x+1 अब बटे x+3, अब प्लस में क्या है 5/2 और x+1 प्लस में c। इस तरह से समाकलन कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा सवाल बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कह रहा कि 3x + 5/x³ माइनस x² माइनस x+1 और dx। कर इसका समाकलन करिए। तो देखिए अगर ना हर में गुणनखंड बन रहा हो तो पहले गुणनखंड को बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर देखा जाएगा। यहाँ बन रहा है 3x + 5, ठीक है, अपान देखिए x² दोनों में कॉमन है, यहाँ x-1 बचेगा, इन दोनों -1 कॉमन है तो x-1 बचेगा और dx। देखिए 3x + 5 और क्या है dx अपान x-1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचेगा x² - 1। देखिए यहाँ पे d, हाँ 3x + 5 और dx। बहुत लोग आंशिक भिन्न में गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिए तो यहीं पे तोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक टूटेगा तब तक तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि x-1, अभी देखिए a² + a² - b², मतलब इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो इसको लिख देंगे x-1 और x+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिया 3x + 5 और dx अपान x-1 का होल स्क्वायर और क्या है x+1। ठीक, आगे देखिए क्या है 3x + 5 x+1 और x-1 का होल स्क्वायर और क्या है dx। ठीक है, इस तरह देखिए अब एकरे बाद हो ही नहीं पाएगा गुणनखंड, तो अब एकरे बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। क्या करेंगे,
जब जब आंशिक भिन्न नियम जानते ही हैं, अलग करेंगे तो कैसे करेंगे सर? बिल्कुल मन से करेंगे। ठीक है, मन लगा के देखिए, मन से करने की बस जरूरत है बाबू। यहाँ लिखेंगे ए बटे पहला वाला यानी यक्स प्लस वन, स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे बी बटे के यक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस वन रहेगा और सी बटे एक्स माइनस वन का स्क्वायर। शायद अभी इसके पीछे वाला जो सवाल था एकदम ऐसा ही था, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या टाइम वेस्ट करें, तो होमवर्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखो वो आज का चौथा सवाल दिया है, क्या दिया है? 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इतना डी एक्स, यही है। तब इनको हल कैसे करें, तो इसको लिख लेते हैं पहले। 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और क्या है? डी एक्स। ये गुणनखंड तो अलग तो करना पड़ेगा। 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और बस तो अलग करिए ना इसको। देखो लिखेंगे ए बटे पहला वाला, ठीक है, प्लस जब यहाँ यक्स का पावर 2 दिया गया हो, देखिए एक आता है एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको भी तोड़ना पीछे बताए हैं। यहाँ पे ये गलती मत करिएगा, जब यक्स का पावर 2 हो, यहाँ कितना है? यक्स का पावर 2 हो मतलब 2 ठे, इसके ऊपर 2 ठे अज्ञात क्या बोलते हैं, अचर राशि रखी जाएंगी। यहाँ पावर 2 है तो इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, ये ध्यान रहे, बी एक्स प्लस सी, और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स, थोड़ा सा इसको गुणा कर लो, इनका एलसीएम कितना होगा? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका भगा देंगे तो पूरा बच जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और क्या है? ए प्लस यहाँ क्या है? बी एक्स प्लस सी, जब इसका भागा देंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स, ऐसे ही कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या होगा? कट जाएगा। तो 2 बराबर गुणा करिए ए प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस गुणा करिए बी एक्स, और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और गुणा करिए यहाँ पे तो सी एक कम सी और माइनस में सी एक्स, इधर 2 है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, मतलब क्या है? ए माइनस बी बहरे एक्स का स्क्वायर प्लस, यह यक्स कहाँ है? एक यक्स देखिए यहाँ है और एक यहाँ है, यानी बी माइनस सी बाहर यक्स, यहाँ अकेले में क्या है? ए है, अब प्लस में क्या है? सी है। ठीक, बस अब यहाँ तुलना करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर है या ना है, यानी क्या ले लेंगे? 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो x का गुणांक है वह क्या है? b माइनस सी, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए अकेले कौन है? a प्लस सी, यहाँ अकेले कौन है? 2, यानी a प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, आपको इसके पीछे के नियम बताए थे, एक्स ए बी सी का मान निकालना, यहाँ तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं ना कि देखिए यहाँ पर गुणनखंड बना हुआ, एक लाइन लिखना भूल गए हैं, तो यहीं पर हल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए ई क्या है? ए बी के रूप में है और ए बी सी और ए सी के रूप में है, तो इन दोनों को हल करके हम सबसे पहले ए बी का रूप देंगे। देखिए सी माइनस में सी प्लस में इनको जोड़िए, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3। ठीक है, दोनों को मिला देंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो सी सी क्या होगा? खत्म हो जाएगी। ठीक है, सी सी खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस क्या बन जाएगा? बी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2, समीकरण नंबर का मान लेंगे 4। ठीक,
अब देखिए ई वाला भी ए बी ग्रुप में आ गया, ई वाला ए बी ग्रुप में आ गया। तो अब क्या करना, बी देखिए यहाँ पर प्लस में है, ए का है माइनस में है। तो जब चिन्ह अलग अलग हो तो उनको आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 4। जब एक जोड़ेंगे तो ए कट है, 2 ठे हो जाएगा, लेकिन बी तो कट गया पूरा, यहाँ हो जाएगा 2। तो ए का मान कितना आएगा, 2 एकम 2, काट देंगे 2 एकम 2। तो ए का मान कितना आ गया 1। अब इस ए का मान को रखिए यहाँ पर, ले देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए प्लस बी अब बराबर 0, तब बी बराबर क्या होगा माइनस ए, और ए का मान क्या है 1, तो हो जाएगा बी का मान माइनस 1। अब देखिए बी निकल गया तो सी निकाल देंगे, लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान क्या है रखिए इसको यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए का मान यहाँ पे है ना, ए का मान क्या निकाले हम लोग 1, तो 1 प्लस सी अब बराबर 2। तो सी बराबर कितना होगा 2 माइनस 1, तो सी का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा ए बी सी का मान। अब क्या करना है ना कि ए बी सी का मान यहाँ रख के इसको अलग कर देंगे। अब देखिए लिखेंगे समाकलन, ठीक है। ये सब मान निकाल के फिर समाकलन करेंगे। क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान आया 1 बटे क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। और प्लस देखिए बी एक्स प्लस सी, बी का मान कितना है -1, और उम्मीद दिया है एक्स, प्लस सी का मान कितना है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरा क्या है dx, क्या है dx। अब क्या करेंगे ना, ये दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे के 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस गुणा करिए माइनस में x प्लस में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बन जाएगा dx, ठीक है। थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे, मार्कर गिर गया, ठीक है। देखिए 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा लॉग x, यानी 1 माइनस एक्स। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ करके छोड़ देंगे, लेकिन x के जो गुणांक है उनको बट्टे में भी लिखेंगे। तो x का गुणांक कितना है -1, यानी माइनस पहले हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब क्या करना है ना, इनको अलग कर देंगे। देखिए इतना बटे के है, इतना बटे के है, यानी माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, फिर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx, ठीक है। थोड़ा यहाँ इनको हल करते हैं। तो ये समाकलन तो हो ही चुका है। अब जरा देखिएगा, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम t मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं t। तो इसका अवकलन क्या होगा 2x, x का dx और t का dt। तो x dx का मान क्या होगा 1 बटे के 2 हो जाएगा ना dt, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस, प्लस है नहीं माइनस है, क्या है माइनस। देखिए 1/2 पहले आ जाएगा एक्स डी एक्स, करा एक्स डी एक्स को हटाइए और 1/2 डी टी को लाइए। तो इसको हटाएंगे तो 1/2 डी टी को ले आएंगे, कब जब इसको टी मान लेंगे तब। तो मान लिए टी, और है क्या है ये डायरेक्ट फार्मूला ये है, इसका समाकलन भैया 10 इनवर्स यक्स का। अब प्लस में क्या लगा देंगे सी, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस, नहीं माइनस है दोस्त, 1/2 1/t का लॉग टी प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस में सी। देखिए माइनस लॉग
1 माइनस यक्स माइनस 1/2 लॉग टी का मान क्या है, टी किधर माने हम लोग, यही न माने हैं, यानी 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, अब प्लस में क्या है 10 इनवर्स यक्स प्लस में सी। ठीक है, बहुत करेंगे थोड़ा इसको हल आप कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, नोट कर लीजिएगा। देखो आज का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करें। ठीक है, देखिए जब जब करणी आए तो करणी में जो यक्स दिया गया है, यक्स की जगह पर ऐसा क्या माने कि करणी के बाहर निकल जाए, ये भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मानने पर गायब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स, अगर हम टी मान लें, क्या मान लें टी, तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा -1/के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स का डी एक्स और टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स का डी एक्स, ये भेज देंगे माइनस ओ पार, तो क्या हो जाएगा डी टी। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कॉस इनवर्स एक्स को हम टी मान लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस डी टी। ध्यान रहे कॉस इनवर्स टी यहाँ है, तो इसके आगे जब देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस टी, और इसको हम लोगों ने क्या माना है टी, यहाँ क्या होगा माइनस डी टी। ठीक है, देखिए माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा टी कॉस टी और डी टी। यहाँ देखिए पहला कौन लग गया दूसरा, तो इसमें से कौन पहला कौन दूसरा माने, तो आप लोग पढ़ेंगे आइलेट, ILATE, आइलेट। देखिए ट्रिगोनोमेट्री कहाँ है, ये है, ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, तो पहले अलजेब्रा वाले को पहला मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्री वाले को दूसरा मानेंगे। ठीक है, ठीक है, पहला दूसरा वाले का समाकलन, ठीक है, माइनस पहला वाले का अवकलन और दूसरा वाले का समाकलन, और जितना ये आया हुआ है इस सब का क्या निकाल देंगे समाकलन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है सिर्फ देखिए माइनस, यहाँ टी कॉस टी का समाकलन क्या होता है साइन टी, माइनस टी का अवकलन 1 हो जाएगा और कॉस टी का हो जाएगा साइन टी और डी टी। ठीक है, अब थोड़ा इसको हल करेंगे, देखिए माइनस में टी, माइनस में क्या है टी साइन टी, और माइनस साइन टी क्या होता है माइनस कॉस, और प्लस में सी। अब देखिए माइनस गुणा कर दीजिए अंदर, तो क्या बन जाएगा माइनस टी साइन टी और माइनस कॉस टी, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज करना है, जो यहाँ टी में आया है तो इसको लाना है यक्स के पदों में, किस में लाना है यक्स के पदों में। यहाँ देखिए टी की जगह पर क्या रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हो गया, लेकिन हम साइन टी की जगह पर क्या रखें, अब कॉस टी का मान तो यक्स है, ये भी हो गया, साइन टी का मान क्या निकालेंगे, यहाँ आपको पाइथागोरस के प्रमेय से निकालना पड़ता है। ये देखिए कास थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए साइन टी का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका जगह करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1, अब माइनस कॉस टी का क्या है यहाँ पे एक्स है, अब प्लस में सी है, समझ में आ रहा है ना। देखिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको पहले कर देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस में सी, इस माइनस को बाहर रहने देंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे इनको हल कर लेंगे, नोट कर लीजिए। और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 2 प्लस साइन 2x बटे
1 प्लस कास 2x और बाहर क्या है e के पावर x। थोड़ा देखिएगा, जब जब 1 के साथ कास आए ना, वो 1 के साथ क्या आ जाए कास, तो कास का अर्धक लगा के 1 को काट देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 प्लस ये क्या है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, अर्धक लगा देंगे। यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, बाहर e के पावर x और क्या रहेगा dx। आगे देखते हैं, देखिए 2 प्लस 2 साइन x और कॉस x अपान 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर x और e के पावर x। ठीक, देखिए 2 कॉमन है दोनों में से, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन x और कॉस x, अब बटे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर x, ऐसे ही क्या होगा कट जाएगा e के पावर x और क्या होता है dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर देंगे अलग अलग, तो 1 बटे के कॉस स्क्वायर x इंटू ई के पावर x dx, क्योंकि इसका इसमें गुणा कर देंगे। फिर यहाँ देखिए अब इसका इसमें भी तो गुणा करेंगे, तो ई के पावर x साइन x कॉस x, अब बटे में क्या है कॉस स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, 1 बटे कॉस क्या होगा सेक, तो ई के पावर x सेक स्क्वायर x और क्या हो जाएगा dx। अब फिर प्लस, समझिएगा देखिए कास का से कट जाएगा तो साइन बटे कास क्या बन जाएगा 10, तो ई के पावर x और क्या हो जाएगा 10x और क्या होता है dx। थोड़ा समझिएगा, देखिए जब दो ठो समाकलन दिया गया हो, एक लोग का देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होगा 10x, तो जब एक का समाकलन करने पर दूसरा आए, एक का समाकलन करने पर दूसरा आए, तो ऐसे स्थिति में किसी एक को ही हल करते हैं, या तो इसको हल कर लिया जाए या तो इसको हल कर लिया जाए, दोनों को नहीं करेंगे वरना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जब इसमें से किसी एक का समाकलन करने पर अगर दूसरा मिल जाए तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, या तो इसको कर लिया जाए या तो इसको कर लिया जाए, दोनों को नहीं करना है। यहाँ देखिए पहले दूसरे का समाकलन, क्योंकि इसका समाकलन तो यही आएगा ना, तो इसको मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला दूसरा वाले का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन, पहला ई के पावर x और दूसरा वाले का समाकलन। ठीक है, जितना आएगा इन सब का क्या कर देंगे समाकलन। ठीक है, अब प्लस जैसे का तैसे ई के पावर x 10x और dx। ठीक है ना, वो आगे देखिएगा ई के पावर x से कि ई स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x माइनस ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x और सेक ई स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा 10x इंटू dx प्लस देखिए ई के पावर x 10x और क्या है dx। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों का होगा कट जाएगा, सेम है ना, तो ई के पावर x और क्या बचेगा 10x अब प्लस में c। इतना सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, कह रहा है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे के 1 प्लस एक्स और क्या है dx। ठीक, देखिए ऐसे वाले में क्या मानेंगे, जब जब 1 यक्स ऊपर नीचे दिया गया हो ना, तो ऐसे में क्या करते हैं यक्स के जगह पर मानते हैं cos 2 थीटा, क्या मान लेंगे cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसको मानिएगा, जब मान लेंगे तो मानने के तुरंत बाद क्या करते हैं अवकलन, यक्स का अवकलन का हो जाएगा dx। ठीक है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, लेकिन 2 थीटा करेंगे तो हो जाएगा 2 और थीटा का डी थीटा।
तो डी एक्स बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा और क्या हो जाएगा डी थीटा। अब इसको यहाँ रखिएगा, देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस यक्स की जगह पर क्या रखना है कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी एक्स को हटाएंगे तो क्या आएगा पूरा का पूरा माइनस 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। एक बार फिर समझिए, जब अंश और हर 1 प्लस यक्स 1 माइनस यक्स के रूप में हो तो हमेशा और हमेशा यक्स की जगह पर कास 2 थीटा ही मानेंगे। ठीक है, कास थीटा भी कर सकते हैं लेकिन कास ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 1 माइनस नहीं 10 इनवर्स, अब कास का अर्धक लगाइए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस में 1। ठीक है, क्या लिख दिए जी, यहाँ दूसरा रहेगा ना 10 इनवर्स, देखिए 1 है तो यहाँ जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इंटू देखिए थोड़ा सा जो माइनस में 2 है ना इसको बाहर कर दीजिए, माइनस 2 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और डी थीटा। देखिए माइनस में 2 10 इनवर्स, अगर हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है ना, वो तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ है साइन 2 थीटा और डी थीटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माइनस में 2 देखिए 10 इनवर्स 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ क्या है साइन 2 थीटा और डी थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, नहीं गलती हो जा रही है ना, स्क्वायर कभी नहीं कटता वो। ठीक है, इसको काटिएगा मत, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से साइन बटे कॉस क्या होता है 10, क्या हो जाएगा 10, तो माइनस में 2 10 इनवर्स अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा, यही ना 10 स्क्वायर थीटा, कोनो मतलब नहीं है, मत करिए इसको कि कर दें, चलो कर देते हैं 10 स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है साइन 2 थीटा और थीटा का डी थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा 10 इनवर्स यहाँ स्क्वायर से कहानी हट जाएगी तो क्या बचेगा 10 थीटा, और यहाँ क्या है साइन 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से अगर देखा जाए तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा थीटा और साइन 2 थीटा और क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लग गया खंडशः, क्या लग गया खंडशः, पहला और ये क्या है दूसरा, पहला दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन। यहाँ देखिए जब बाहर कोई नंबर तो बड़का ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, लिखेंगे पहला दूसरा वाले का समाकलन माइनस पहला वाले का अवकलन कर देंगे डी थीटा इंटू दूसरा वाले का समाकलन, और जितना आया है इस पूरा का हम क्या कर देते हैं फिर से एक बार समाकलन। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। माइनस में 2 देखिए थीटा साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कास 2 थीटा, और जो थीटा के गुणा में होता है उसको कर देंगे बटे में, यानी कहाँ आ जाएगा 2। ठीक, कितना आ जाएगा बटे में 2, फिर माइनस देखिए थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। साइन थीटा कितना होता है माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा, ब्रैकेट बंद। देखिए माइनस में 2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा और बटे में 2, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा वो प्लस, 1/2 बाहर निकल जाएगा और कास का जब समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, और जो गुणा में कहाँ आ जाएगा भागा में, अब प्लस में क्या लगा देंगे सी। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे अब इसका हम अंदर गुणा करते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 2 से 2 का होगा कट जाएगा तो बचेगा थीटा कॉस 2 थीटा, थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखिए माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। अब 2 से 2 एक कटेगा तो एक बच जाएगा ना, तो यहाँ आपका बचेगा साइन 2 थीटा बटे के 2 अब प्लस में क्या है सी। यहाँ तक तो हो जाता है, दिक्कत कहाँ होता है जब थीटा को जो हम माने हैं और जब उसको यक्स में चेंज करना हो, दिक्कत वहीं पे आता है ना। थोड़ा समझिएगा, यही देखिए है, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे, चूँकि थोड़ा सा इसको यही माना जाता है ना, जगह नहीं हमारे पास है तो यही लिख दे रहे हैं हम। क्या x बराबर cos 2 थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो यहाँ पे 2 थीटा है ना, ठीक है। और cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। तो जो जो मान है उसको निकाल दीजिए। यहाँ करा साइन थीटा का मान निकालिए, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा कर्ण और लंब बटे कर्ण, तो लंब इतना हो गया कर्ण 1 है तो 1 कौन लिखने जाए, ठीक है, इसको रहने देंगे। और cos 2 थीटा को तो हम मनबे किए हैं यक्स, अब रख दीजिए मान, ठीक है। एक बात और थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से निकालना है थीटा का मान, क्या निकालना है थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे लिख देंगे x बराबर cos 2 थीटा, तो cos को भेजेंगे इधर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा 1/2 और cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा के जगह पर इतना रखेंगे और साइन 2 थीटा के जगह पर इतना रखेंगे और कास के जगह पर यक्स रखेंगे। तो रखिए लिख देंगे अतः ना, जगह नहीं क्या करेंगे लिखना पड़ेगा इसी में, थीटा cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस में सी, अब बटे में कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ रखिएगा कितना हो जाएगा, थीटा की जगह का रखना है ये पूरा, कहाँ गया ये 1/2 cos इनवर्स x इंटू, अब cos थीटा का मान क्या है x, क्या है x माइनस, अभी साइन 2 थीटा का मान निकाले हम लोग किधर है ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में क्या है 2 अब प्लस में क्या है c, ठीक है। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या है करा 1/2 x cos इनवर्स x माइनस √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे के 2 अब प्लस में क्या है c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आप दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।